We all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say. हे फॉल्स अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। अच्छा, लास्ट टाइम ना मैंने, अगर आप लोग देखे तो मैंने करखानों का व्लॉग आप लोगों को दिखाया था, जो कि वो बाकू का करखाना था। अब जो पेशावर का रियल करखाना है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो वी आर रेडी टू गो। अब आया पहन लिया, लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर जर्नी। हम आपके साथ शेयर करेंगे जो जो मैं देखूंगी या परचेज़ करूंगी या जो भी अच्छा लगा, सो वी विल शेयर। ये अभी हम जा रहे हैं हैदराबाद से करखानो मार्केट। अच्छा, करखानो मार्केट का बैकग्राउंड एक्चुअली मैं देता हूँ। करखानो मार्केट जो है एक्चुअली वो मशहूर था उन आइटम्स के लिए जो बग़ैर टैक्स के स्मगल होके पाकिस्तान आती थी थ्रू अफ़गानिस्तान से, ईरान से और डिफरेंट जो बाकी कंट्री जिस पे वो लोग इन शॉर्ट के टैक्स पे नहीं करते थे। तो वहाँ के सारे आइटम्स जहाँ पे आपको बग़ैर टैक्स के चीज़ें मतलब मिल जाती थी। आपको ईरानी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, बाकी जितनी भी कंट्रीज़, जापान के, चाइना के और हर डिफरेंट कंट्रीज़ के आपके आइटम्स आपको मिल जाते थे बहुत ही सस्ती कीमतों में। लेकिन आजकल ये है कि अब वो वाला, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस हो गई, अब वो वाला सिस्टम नहीं है। तो कि अब यहाँ से हम ATM से हम कुछ कैश निकालते हैं। ये ड्राइव थ्रू है। अच्छा, मैं करखानो मार्केट का एक्चुअली ओवरव्यू दे रही थी। करखानो मार्केट मशहूर था हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स, चॉकलेट्स, मतलब जो बाहर की वो चीज़ें जो कि पाकिस्तान ईज़िली नहीं आती थी और फिर यहाँ पर सुपर मार्केट्स में मिलती थी, तो काफ़ी टैक्स के बाद काफ़ी महंगी मिलती थी। तो यहाँ पे हमें बड़ी सस्ते दामों में मिल जाती थी। लेकिन वो एक टाइम था जब नहीं मिलती थी। अब तो जो है स्ट्रिक्टनेस है, लॉज हर तरफ सख्त है। अब तो वो वाला सिस्टम नहीं रहा। यहाँ पे तकरीबन अब डेकोरेशन चाइना के मोस्टली आइटम्स मिलते हैं। लेकिन दिस करखानो इज़ फेमस फॉर डेकोरेशन। यार, क्या डेकोरेशन की क्या क्या आइटम्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। किचन एक्सेसरीज, क्रॉकरी, यार मतलब क्या आपको नहीं मिलेगा। मतलब मोस्टली अब चीज़ें जो है दैट इज़ चाइना मेड, मतलब वो सारी चीज़ें ये मैंने कुछ अपने लिए सिलेक्ट कर ली थी ख़रीदने के लिए। लेकिन ये है कि आपको काफ़ी ह्यूज वैरायटी मिल जाती है। ये शू रैक मैंने पसंद किया क्योंकि जो मेरे पास वो काफ़ी बड़ा है। मुझे छोटा सा चाहिए डेली यूज़ के लिए, ताकि मैं उसको ऊपर स्टोर पे जाऊँ और डेली यूज़ के लिए एक हाथ सामने रखूँ। तो आपको यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी अच्छे रेट में। मतलब एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद, लाहौर से यहाँ पे रेट्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। या फिर सुपर मार्केट्स और बाकी जो स्टोर होते हैं उससे कंपैरेटिवली आपको थोड़े से रिजनेबल मिलेंगे। लेकिन जो पहले मशहूर था अच्छे सस्ते कीमतों के लिए, अब वो वैसा नहीं, क्योंकि अब ये लोग भी टैक्स पे करते हैं। ओके, करखानों में एक्चुअली मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी ड्यू टू कल्चर, क्योंकि या तो एक तो ये है कि मैं प्रो व्लॉगर नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि हमारा कल्चर भी थोड़ा सा ऐसा है कि आप जब वीडियो निकालते हैं, मतलब वीडियो के लिए मोबाइल निकालती, तो सब लोग आपको मोड़ के देखते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा और लगता है। तो इंशाल्लाह आपकी बहन जब प्रो हो जाएगी, फिर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेगी, तो सब कुछ बड़ी डिटेल में आपके लिए बनाएगी। तो हमने शॉपिंग कर ली थी कुछ, एंड नाउ वी आर हेड टूवर्ड्स। यार, घर नहीं जाना था, हमने कहा कुछ खा लेते हैं। अब यहीं पे मैं अपनी मम्मा के साथ यही डिस्कस कर रही थी कि हम यहाँ पे क्या क्या खा सकते हैं। तो हमने कहा बस लास्ट ऑप्शन हमने यही सेलेक्ट कर दिया कि हम ब्रेड एंड शेफ जाते हैं और वहाँ का उनका स्पेशल स्टेक खाते हैं। तो इस टाइम यहाँ पे करखानो रोड पे इतनी रश नहीं होती, क्योंकि करखानों बंद हो जाते इस टाइम। लेकिन वैसे अगर दिन के टाइम पे जो जो इस रोड पे जो रश होती है ना, तबाही रश होती है। तो हमने वगैरह शॉपिंग कर ली थी और अभी हम रेस्टोरेंट हमने सेलेक्ट कर दिया था, तो जाते हैं डिनर करते हैं और बताते हैं हमने क्या ऑर्डर किया। ये आ गए थे हम ब्रेड एंड शेफ, जो उनका हैदराबाद का जो ब्रांच है वहाँ पे हम आ गए थे। यहाँ पे इनका स्पेस कम है, लेकिन ये कि अगर आपको स्टेक खाने की अशद ज़रूरत है, देन यू कैन ईट हेयर, आराम से आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ का जो स्टेक था और वहाँ का जो स्टेक था, फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ का स्टेक खाने के काबिल नहीं था, एक्सट्रीम किस्म का स्पाइसी था। ओए होए होए, ये स्टेक हमारा आ गया था
बहुत ज़बरदस्त है, रिकमेंडेड है ब्रेड एंड शेफ का स्पेशल स्टेक। लेकिन ये है कि मतलब खाने के काबिल तो मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। लेकिन ये था कि कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने हमें ना स्वीट दे दिया था कि हमें थोड़ा कंपनसेट हुआ, क्योंकि हमारी है ना नाक कान सब कुछ बह रहा था। वहाँ से निकल आए, सामने ही ये फ़न क्लब था बच्चों के लिए, तो ज़ाहिर बात है लियूसा के सामने था, तो लियूसा ने यहाँ पे तो आना मतलब उसका मस्त था। बस तो यहाँ पे लियूसा काफ़ी एक्साइटेड थी, उसने ये टिकट कर लिया स्वाइप, कार्ड बल्कि कार्ड कर लिया स्वाइप और चली गई जंपिंग जोन में, और वो वहाँ पे इंजॉय कर रही थी। और मैं बाद में मैंने कहा मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा टूर करा दूँ कि क्या दिखते हैं। थोड़ी सी जगह है, क्यूट सी जगह है, लियूसा के एज के लिए और एमेलिया के लिए वर्थ इट है। तो यहाँ पे लियूसा जंपिंग कर रही थी सामने, और यहाँ पे एमेलिया अपनी राइड ले रही थी, छोटी सी ननी मुनी। वो राइड लेने के बाद एमेलिया जो है ट्रेन पे बैठ गई है। मैंने कहा चलो अभी से थोड़े बहुत बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दो, लेकिन आजकल के बच्चे इतने शार्प है कि दे ऑलरेडी नो कि हमें मतलब ये कोई फ़न वाली राइड है और हमने इंजॉय करना। मतलब शी इज़ माशाल्लाह जस्ट 8 months ओल्ड, एंड द वे वो देखिए स्टेयरिंग को कैसे हिला रही है और कितना वो इंजॉय कर रही है। और जंपिंग करने के बाद जब लियूसा निकल आई तो ये लियूसा का फेवरेट गेम है, और जब ये लियूसा खेलती है ना, ये खेलते हुए लियूसा इतनी एक्साइटेड होती है ना जैसे वो वाकई में रियल में जो है ज़ोंबीज़ को मार रही है। तो यहाँ पे ये गेम मैं लियूसा के साथ काफ़ी इंजॉय करती हूँ। अच्छा, अगले दिन डायरेक्ट भाई ने कहा कि चलो कुछ ग्रोसरी करनी है और कुछ शॉपिंग करनी है, तो आप भी साथ चलो। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो ये भाई आया है मुझे पिक करने के लिए, भाई भाभी दोनों आए थे पिक करने के लिए। तो हम अब जा रहे हैं इम्तियाज़ की तरफ, क्योंकि इम्तियाज़ मतलब काफ़ी ग्रोसरी स्टोर है, लेकिन ये कि काफ़ी इम्तियाज़ में ह्यूज वैरायटी है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे हम बच्चों के कुछ कपड़े जो है सेलेक्ट कर रहे थे और उस पर डिस्कशन हम कर रहे थे। बच्चों की शॉपिंग करने के बाद हम आए मेकअप सेक्शन पे, क्योंकि हमें ना बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें ही चाहिए थी। तो हमने मेकअप, भाभी ने भी कुछ मेकअप लिया, कुछ मैंने लिया। यहाँ पे एमेलिया सो रही थी और हमने यहाँ पे शॉपिंग कर ली थी। बस यहाँ पे हम बिलिंग कर रहे थे और थक गए थे। अच्छा, कुछ फिर हमने कहा वो मौसम अच्छा है तो हम यहाँ पे ना जाते जाते ना चीज़ियस का पिज़्ज़ा खाते चलते हैं। लेकिन जो है इतना बुरा बिहेवियर, क्योंकि एक्सट्रीम रश थी, जगह नहीं था, 1.5 घंटा हमें वेट करना पड़ा। स्टाफ का जो है बहुत ही बुरा एटीट्यूड था। जो उनके अपने बंदे थे, या तो प्रॉपर मैनेज करो, मैनेज करना नहीं आ रहा तो फिर नंबर वाइज करो। लेकिन बस जिसे की मर्ज़ी है, जो थोड़ा सा तेज़ था तो अंदर घुस रहा था, बस जो इनके अपने बंदे थे या दोस्ती थी उनको अंदर कर रहे थे। लेकिन बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा। लाइक उसके बाद तो मैंने कहा मैं चीज़ें जाना अवॉइड करूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अब तक के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।